वेलकम टू आवर चैनल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन के बारे में। और स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन को हम इसके सिंपलेस्ट मेंबर के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे जो कि इथीन होता है। जब आप इथीन की बात करते हैं तो उसके रेफरेंस से मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथीन इज C2H4। सबसे सिंपलेस्ट मेंबर होते हैं C2CnH2n होते हैं इसके जनरल फार्मूला। जब हम एल्कीन्स की बात करते हैं CnH2n, इसके सबसे जो सिंपलेस्ट मेंबर होते हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे 2 रख देंगे, C2 × 2, तो ये C2H4 बन जाता है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट मेंबर होते हैं जिसको हम कहते हैं इथीन होता है। सेकेंड, ईच कार्बन आइटम इन एल्कीन इज sp2 हाइब्रिडाइज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 कार्बन आइटम होते हैं इसके अंदर C2, दोनों के दोनों sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। और हम स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन को भी जब एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब वो हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच क्या होती है, उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझना ज़रूरी है कार्बन की। सबसे पहले अगर हम कार्बन की बात करें तो ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में फ़र्क क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 2s है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2pz के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो जब ये इनिशियली 2 आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक, तो एनर्जी रिलीज़ होती है। तो वो एनर्जी जब रिलीज़ होती है तो इस 2s में से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन 2pz के अंदर चला जाता है। तो एक्साइटेड जो स्टेट होती है उसके अंदर आपके पास ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाती है। अब मैंने लिखा था कि इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो इसका मतलब क्या होता है, एक s होगा और p के 2 होंगे। इसी तरह से जब आप sp3 पढ़ते हैं तो एक s होता है, p के 3 होते हैं। sp पढ़ते हैं तो एक s होता है, एक p होता है। तो यहाँ पे क्योंकि sp2 है इसका मतलब एक s ऑर्बिटल होगा और एक p ऑर्बिटल होगा, 2 p ऑर्बिटल होंगे। तो यहाँ पे एक s और ये 2 p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करते हैं तो आपके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं जिनकी सेम शेप होती है, सेम एनर्जीज होती हैं। तो ये जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं ये कार्बन के साथ अटैच होते हैं। और एक आपके पास क्या होता है, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है जिसको हम कहते हैं 2pz। अब ये जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ये किस तरह से कार्बन के साथ अरेंज होते हैं हम इसके स्ट्रक्चर के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि जो 3 इसके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से अरेंज होते हैं कि इनके दरमियान में मिनिमम रिपल्शन होनी चाहिए। तो जो 3 की अरेंजमेंट हो सकती है वो होती है 120 डिग्री के ऊपर। ये 3 जो होते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस पे लाई करते हैं और इनमें मिनिमम रिपल्शन होती है। तो इस तरह से हर कार्बन के ना 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है तो मतलब एक कार्बन के इस तरह से होते हैं, दूसरे कार्बन के सेम होते हैं। जब वो बॉन्डिंग बनाते हैं तो वो इस तरह से अरेंज करते हैं कार्बन। ये सिर्फ मैंने सिर्फ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अभी लिखे हैं कि एक कार्बन इसके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन इसके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ इस तरह से मैच होते हैं। ये कार्बन कार्बन आपके पास क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड, जिसको हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये जो कार्बन होते हैं ये कार्बन क्योंकि C2H4 होते हैं, एक कार्बन फर्दर 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच होते हैं। वो अटैचमेंट किस तरह से होती है वो भी हम देखते हैं। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s1। तो हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। तो वो इस तरह से अटैच होते हैं कि इसका जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ये कंबाइन कर लेते हैं 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस sp2 के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आपस में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पे भी इससे सिंगल बॉन्ड, इस साइड पे भी ये सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती हैं। तो क्या इससे ये अल्कीन्स के स्ट्रक्चर या इथीन के स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगर हम देखेंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर तो हमें पता चलेगा कि ये जो 2pz है इसका तो अभी कोई रोल ही नहीं है। तो वो उसकी अरेंजमेंट किस तरह से होती है वो भी हम इसमें देखते हैं। ये जो 2pz ऑर्बिटल होता है, अनहाइब्रिडाइज 2pz ऑर्बिटल, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन लाई करता है। तो ये इस तरह से आपके पास ये 2pz एक कार्बन का और ये 2pz दूसरे कार्बन का, तो ये ओवरलैप करते हैं साइड वाइज। तो जब ये इस तरह से साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है इस तरह से और ये इस तरह से, एक इसकी लोब नीचे होती है और एक लोब ऊपर होती है। कोई 2 डिफरेंट बॉन्ड्स नहीं है, ये बॉन्ड एक ही होते हैं लेकिन उसकी एक लोब नीचे होती है और एक लोब ऊपर होती है। तो जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है जो आपके पास बॉन्ड बनते हैं उसको हम कहते हैं दैट इज़ पाई बॉन्ड। और जो आपके पास हेड टू हेड होते हैं इसको हम कहते हैं ये सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो इस तरह से जो अल्कीन्स की स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड होते हैं। जो पाई बॉन्ड होते हैं वो अबव एंड बिलो द प्लेन लाई करते हैं।
जो आप अल्कीन की इस टाइप की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं या इथीन की ये वाली स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसको आप बेसिकली इस तरह से लिखते हैं, C डबल बॉन्ड C, और इन किनारों पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच होते हैं। तो ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और एक इसमें पाई बॉन्ड होते हैं। तो ये होल स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन आ जाती हैं। फर्दर अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।